आज का टॉपिक है फुल सबट्रैक्टर। तो सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं फुल सबट्रैक्टर का। तो जनरली ये एक हमारा फुल सबट्रैक्टर है जिसमें कि 3 इनपुट जाएंगे, ए, बी और सी। जैसे कि हमने हाफ सबट्रैक्टर में देखा था कि हमारे 2 इनपुट गए थे ए और बी, और हमको आउटपुट में मिला था डिफरेंस और बोरो। तो यहाँ पे बस इसमें हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर में यही डिफरेंस है कि हमने हाफ सबट्रैक्टर में बस 2 इनपुट लिए थे, लेकिन हम इसमें फुल सबट्रैक्टर में एक सी इनपुट और एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमारा बन गया ब्लॉक डायग्राम। तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल, तो इनपुट और आउटपुट का ट्रुथ टेबल बनाया जाएगा। तो ए बी सी हमारे इनपुट हो गए और हमारे आउटपुट में आ गए डी नॉट और बी नॉट। तो जनरली हमें पता है हमारे 3 वेरिएबल में इनपुट, तो इसका मतलब 0 to 7 तक के हमें बाइनरी नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो पहले हम वो लिख लेते हैं। तो अब हम इनका डिफरेंस और बोरो भी लिख लेते हैं। तो 0 - 0 - 0 क्या होगा, डिफरेंस 0 आ जाएगा, बोरो 0 हो जाएगी। तो वैसे ही हम इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे आ जाएगा। इसका हम ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये 1 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, और फिर 0 0 0 0, और ये 1 और ये 1। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आउटपुट हैं जो कि हैं डी नॉट और बी नॉट, तो सबसे पहले हम डिफरेंस का मिन टर्म्स लिख लेते हैं। मिन टर्म्स क्या क्या हैं, 0 1 2, फिर है 4, फिर है 7। तो ये हमारा आ गया डी नॉट का। तो हम इसको, ये हमारे मिन टर्म्स जनरेट हो गए, हमने मिन टर्म्स लिख लिए हैं। अब हम इन मिन टर्म्स की हेल्प से के मैप बना लेते हैं, और फिर के मैप की हेल्प से हम इसका लॉजिक फंक्शन बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बी है, यहाँ बी सी है। तो हमारे मिन टर्म्स हैं 1 2 4 और 7। तो इसमें आएगा हमारा ए बार बी बार सी प्लस, ये हो गया हमारा ए बी बार सी बार प्लस, ये हो जाएगा हमारा ए बी सी प्लस, और ये हो जाएगा हमारा ए बार बी सी बार। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस का फंक्शन बूलियन अलजेब्रा। अब हम ऐसे बी नॉट का भी निकाल लेते हैं, बोरो का। तो उसके लिए हम पहले मिन टर्म्स लिख लेते हैं। तो बी नॉट के क्या होंगे मिन टर्म्स, वो हैं 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है। तो हम इसके भी फटाफट से के मैप की हेल्प से बूलियन अलजेब्रा लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम देखें तो 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 7 है। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये आएगा हमारा ए बार, फिर आएगा हमारा, इसमें कॉमन क्या है, सी कॉमन है, ए बार सी, प्लस फिर आएगा हमारा ए बार बी, फिर आएगा हमारा बी सी। तो ये हो गए हमारे मिन टर्म्स, और ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन बी नॉट का। तो अब हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए। अब हम लास्ट में इनका लॉजिक डायग्राम बना लेंगे। तो अब हम इनका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को फिर से लिख लेते हैं। तो हमारा डी नॉट का एक्सप्रेशन क्या आया था, वो आया था हमारा ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार। वैसे हमारा बोरो का भी आया था, वो था हमारा बी सी प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी। तो अब हम बनाते हैं लॉजिक डायग्राम। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी 3 इनपुट लाइन बनेंगी ए बी सी की। तो हमने ये बना ली इनपुट लाइन ए की, और ये हमने नॉट गेट लगा दिया। इसका मतलब ये बन गया हमारा ए बार। वैसे अब हमने यहाँ से एक और इनपुट लाइन डाली है, वो है बी की,
और यहाँ पे एक और नॉट गेट लगा दिया बी से कनेक्ट होके, जो कि है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारे सी की लाइन, और यहाँ पे भी हमने नॉट गेट लगा दिया, ये बन जाएगा हमारा सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी 3 लाइंस बन चुकी हैं। अब हम पहले डिफरेंस का बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ए बार, फिर हमारी बी बार, फिर हमारा सी, इनको कनेक्ट कर दिया हमने एंड गेट से। फिर हमारा ए, फिर हमारा बी बार, फिर हमारा सी बार, इनको हमने कनेक्ट कर दिया एंड गेट से। अब है हमारा ए, फिर हमारा बी, फिर हमारा सी, इसको भी हमने एंड गेट से यूज़ कर लिया। अब एक है हमारा ए बार, फिर जाएगा हमारा बी, फिर जाएगा हमारा सी बार, इसको हमने एंड गेट से कनेक्ट कर दिया। अब इन सबको हमें ऐड करना है, तो एडिशन के लिए हमें पता है कि हम लोग यूज़ करते हैं और गेट का। तो यहाँ पे हमें डी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, और हमने इन सब एंड गेट को इसमें कनेक्ट कर दिया और गेट में। तो ये हमें मिल गया डी नॉट की वैल्यू। अब ऐसे ही हम बी नॉट की भी बना लेंगे। तो बी नॉट के लिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले है बी, तो ये आ गया बी, फिर आ गया सी, इनको एंड गेट से लगा दिया। अब है हमारा ए बार, ये आ गया ए बार, ये आ गया हमारा सी, इसको भी एंड गेट से यूज़ करा। फिर हमने लगा दिया ए बार, फिर आ गया हमारा बी, और इसको भी एंड गेट लगा दिया, और लास्ट में हमने इसमें भी और गेट लगा दिया, और ये बन गया हमारा बी नॉट, और फिर लास्ट में इनको कनेक्ट कर दिया और गेट से। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक डायग्राम भी बन गया। तो सबसे पहले हमने फुल सबट्रैक्टर में देखा कि जो इसका ब्लॉक डायग्राम बनता है वो बनता है कि हमारे फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट जाएंगे ए बी सी, और हमें आउटपुट में मिलेंगे डी नॉट और बी नॉट, यानी कि डी नॉट हो गया हमारा डिफरेंस, बी नॉट हो गया हमारा बोरो। फिर ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल बनेगी हमारी इनपुट और आउटपुट की। तो इनपुट में हमारे ए बी सी हैं, तो हमने पहले इनके बाइनरी नंबर्स लिख दिए 0 to 7 के। फिर हमने डी नॉट और बी नॉट यानी पहले इनका हमने डिफरेंस निकाला और बोरो निकाला, ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमने डी नॉट का पहले मिन टर्म्स लिख लिए, मिन टर्म्स के बाद हमने के मैप की मदद से इसका एक एक्सप्रेशन बना लिया। इसके बाद हमने ऐसे ही बी नॉट का करा, बी नॉट के मिन टर्म्स लिख दिए, मिन टर्म्स लिखने के बाद हमने के मैप बना के इसका एक्सप्रेशन लिख दिया। एक्सप्रेशन बनाने के बाद हमने इसका एक लास्ट में लॉजिक डायग्राम बना लिया। थैंक यू।